दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प लिख दिए हैं। आप जहाँ से वीडियो देखना चाहते हैं उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है नागरिक से। नागरिकों से भरी रंगशाला में मंचों और प्रेक्षागृहों की शोभा, कंस तथा मल्लों का आगमन, श्री कृष्ण और बलराम का रंगद्वार पर पदार्पण, कुवलयापीठ महावत तथा हाथी के पादरक्षकों का वध और दोनों बंधुओं का रंगस्थल में प्रवेश। दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यूट्यूब पे यह नाम और प्लेलिस्ट में जा करके रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। बिस्मिल्लाह जी कहते जन्मेजय, वो दिन समाप्त होकर जब दूसरा उपस्थित हुआ तब युद्ध देखने की इच्छा वाले पूर्ववासियों से वो महान रंगस्थल भर गया। वहाँ जो मंच रखे गए थे वे चित्रों से सुशोभित तथा 8 कोनों वाले पायोस से अलंकृत थे। जिन घरों में वे मंच थे उनके द्वारों पर बेदियाँ बनी थी और कुंडी के 7 किवाड़ें भी थी। उनमें झरोखे के रूप में अर्धचंद्राकार छिद्र रखे गए थे। वे मंच और मंचाकार उत्तम उत्तम बिछनों से विभूषित थे। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि कंस क्यों बुरा बुरा बना था, उसकी माता ने ऐसा क्या किया था और कंस का असली पिता कौन था, क्योंकि उनके माता का 2 पुरुषों से संबंध हुआ था। उन मंचागारों के द्वार पूर्वाभिमुख थे। वे सब के सब सुंदर और खुले हुए थे। फूलों की मालाओं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सबको सजाया गया था। वे शोभा संपन्न एवं अलंकृत मंचागार शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाते थे। उनमें सुंदर मल्ल और आदि यथास्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भली भांति विभूषित किया गया था। उन सबके द्वारा वो समाजवाद या रंगस्थल मेघों की घटा से युक्त महासागर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ एक ही शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले श्रेणी नामक कारीगरों तथा एक जाति के समुदाय के लिए पृथक पृथक मंच थे। उन मंचों पर जो पताकाएं निरंतर फहरा रही थी उनमें उन कारीगरों के उपकरण द्रव्य के चिन्ह अंकित थे। उन पताकाओं से वे मंच पर्वतों के समान शोभा पाते थे। दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। अंतपुर की स्त्रियों के लिए अनेक प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे, यानी उनके लिए अलग जगह बनाई गई थी जो सुवर्ण से चित्रित तथा रत्नों के प्रवाह से व्याप्त थे। रत्न राशि से निर्मित उन प्रेक्षागारों के ऊपरी भाग में पताकाएं फहरा रही थी और उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। इससे वे आकाश में पंखयुक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों, हारों, झनकारते हुए भूषणों तथा विचित्र मणियों की चित्र विचित्र प्रभाएं सब ओर फैल रही थी। गणिकाओं के लिए पृथक मंच बने थे, यानी उनके लिए अलग जगह बनाई गई थी। गणिका मतलब जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए, जो सुंदर बिछौने और वस्त्र से ढके हुए थे। वे सब के सब विमान के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय उनको बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि कामदेव के बारे में सबको पता था, सब रेस्पेक्ट करते थे इसलिए। और मुख्य मुख्य बारंगनाई उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ विख्यात आसन, सोने के पलंग तथा बिछे हुए विचित्र एवं पुष्प गुच्छों से युक्त कालीन सुशोभित थे। वहाँ सोने के घड़ों में पीने के लिए जल रखे गए थे। जल पान के जो स्थान थे उन्हें भी शोभा से संपन्न किया गया था। वहाँ फल के टुकड़ों से भरी हुई टोकरियाँ रखी गई थी, जिन्हें जलपान या कलेबे के उपयोग के लिए वहाँ स्थापित किया गया था। और भी बहुत से मंच थे जो लकड़ियों के ढेर से आबद्ध थे। उन पर भी अच्छे बिछावन डाले गए थे। इस तरह के सैकड़ों हजारों मंच वहाँ शोभा पा रहे थे। घरों के ऊपर जो घर थे उनमें स्त्रियों के लिए प्रेक्षागृह बने थे। उनके दरवाजों पर मलिन जालीदार पर्दा पड़ा था, जिससे वहाँ बैठे हुए लोग बाहर की सारी वस्तुएं देख सकते थे। वे प्रेक्षा भवन आकाश में राजहंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार दृश्य देखने का स्थान बना था वो अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका दरवाजा पूर्व की ओर था, उस पर मनोहर जालीदार पर्दा पड़ा था। वो भवन मेरु पर्वत के शिखर के समान सुनहरी प्रभा से उदासित होता था। उसके खंभे स्वर्ण पत्थर से जटित
होने के कारण विशेष शोभा से संपन्न थे तथा वो भवन चारु चित्रों के सन्निवेश से सुशोभित था। मालाओं की लड़ियों से भी उसे सजाया गया था। राजा की बैठक या निवास स्थान के लिए जो आवश्यक लक्षण होने चाहिए उन सब से वो संपन्न था। नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पूरा और जन समुदाय के शब्दों से प्रतिध्वनित होता हुआ वो समाजवाद या रंगस्थल चंचल लहरों वाले विशुद्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। थोड़ी ही देर में वहाँ सन्नाटा छा गया और कुबलया पीर नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। ये आज्ञा देता हुआ राजा कंस अपने प्रेक्षागार में आ पहुंचा। उसने दो श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, उस पर श्वेत चंवर और व्यंजन डुलाए जा रहे थे तथा उसके मस्तक पर श्वेत मुकुट प्रकाशित होता था, अतः वो श्वेत बादलों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। जब वो सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ उस समय उस बुद्धिमान नरेश के अनुपम रूप को देखकर समस्त पूर्ववासी उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कपड़े फहरा रहे थे। वे बलशाली मल्ल अलग अलग 3 कक्षाओं में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ मल्लों के गरजने और ताल ठोकने के शब्द सुनाई देने लगे। इसी समय हर्ष में भरे हुए 2 वसुदेव पुत्र यानी कृष्ण और बलराम रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु ग्वाल बालों के ही वेश में थे। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से आच्छादित एवं सुशोभित थे। वे दिव्य चंदन से विभूषित थे। सिर के ऊपर पुष्पमाला और गले में गजरे शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं को ही आयुध बना रखा था। वे दोनों जुड़वे से जान पड़ते थे और एक दूसरे की अर्गला के समान मुट्ठी बाहों पर टाल ठोक रहे थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महाबत के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए गए उस मतवाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। एक मदमत्त हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महाबत के हाँकने पर उसने अपनी सूंड को सिकुड़कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े और दुरात्मा कंस के उस मंसूबे की निंदा करने लगे। वे बोले, निश्चय ही जान पड़ता है कि यह कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला हो उठा है, इसलिए इस हाथी के द्वारा ये मुझे कुचल देना चाहता है। तदनंतर मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वो हाथी जब बहुत निकट आ गया तब भगवान गोविंद सहसा उछलकर ताली पीटने लगे। हाथी के सामने ही गरजने और ताल ठोकने की आवाज़ करके उन्होंने जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा लिया। फिर श्री कृष्ण उसके दोनों दांतों के बीच से होकर पैरों के मध्य भाग में आ गए और जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ाती रहती है उसी प्रकार वे उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगे। वे उस हाथी की सूंड के अग्रभाग से निकलकर दांतों के भी अग्रभाग से बचकर तथा पैरों के भी बीच से छूटकर बाहर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। वह विशालकाय हाथी व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण को मारने में असफल हो अपने ही अंगों में मथित होता हुआ जोर जोर से चिंगारने लगा। फिर तो वो दोनों घुटने के बल गिर पड़ा। दोनों दांत भूमि से टकरा जड़ से हिल गए, जिससे उसको बड़ी व्यथा हुई। वो रोष से मद की धारा बहने लगा, मानो पावस में मेघ पानी बरसा रहा हो। श्री कृष्ण ने उस हाथी के साथ बालकों के समान खिलवाड़ करके कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर कुबल या पीठ को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसके ललाट में कुंभस्थल से नीचे पैर लगाकर दोनों हाथों से एक दांत उखाड़ लिया और उस समय उसी से उसको पीटना आरंभ किया। उस वज्र तुल्य दांत से पीटा जाता हुआ वो हाथी मल मूत्र त्यागने और आत्मभाव से चित्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने जिसके अंगों को पीट पीट कर जर्जर किया था, वो आतचित हाथी के दोनों गालों से बेगपूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा बहने लगी। इधर बलराम जी उसकी पूंछ पकड़कर बड़े बेग से खींचने लगे, मानो शिलापृष्ठ में आधे शरीर से छिपे हुए किसी सर्प को गरुड़ खींच रहा हो। हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मतवाले महाबत को भी मौत के मुख में डाल दिया। तदनंतर दांत वाले हाथियों में श्रेष्ठ वो कुबल या पीड़ दंतहीन हो महान आर्तनाद करके वज्र से वितीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। फिर उन दोनों पुरुष प्रवर रणकर्ष वीरों ने
फाटक के खंभे आदि लेकर हाथी के पाद रक्षकों को भी मार डाला। उन सबका संहार करके वे दोनों भाई रंगस्थल में प्रविष्ट हुए, मानो दोनों अश्विनी कुमार इच्छानुसार स्वर्ग से भूतल पर उतर आए हों। उस समय विष्णु अंधक और भोजकुल के यादवों ने बनमालाधारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। उन दोनों वीरों ने गर्जने, किलकारने, भुजाओं पर टाल ठोकने, सिंगों के समान दहाड़ने और ताली पीटने आदि के द्वारा वहाँ के जन समुदाय को हर्ष से उत्फुल्ल कर दिया। भारत व्यर्थ बुद्धि वाला भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों के अनुराग और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने गरजते हुए गजश्रेष्ठ कुबल या पीठ को मारकर अपने पूर्वज बलराम जी के साथ उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। नेक्स्ट चैप्टर रंगभूमि में या रंगशाला में मल्लयुद्ध के विषय में श्री कृष्ण का विचार, श्री कृष्ण और बलदेव के द्वारा चानूर और मुष्टिक आदि का वध, कंस का संहार, कंस का मार डालना तथा माता पिता के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाइयों का उनके घर में जाना। बिशनपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कमल नयन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को आगे करके बड़े बेग से रंगशाला में घुसे थे। उस समय उनके वस्त्र हवा के झांके से फहरा उठे थे। हाथी का दांत उनकी पहचान कराने वाला चिन्ह या उपलक्षण बन गया था। उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर थी। देवकी नंदन वीर श्री कृष्ण की बाहों में हाथी के मद और रुधिर इस तरह लिपटे थे कि उनमें लीलापूर्वक बाजूबंद की रचना हो गई थी। वे सिंह की तरह उछलते तथा कंस वध की युक्ति सोचते हुए आकाश में बादलों की भांति रंगशाला में विचर रहे थे। भुजाओं पर टाल ठोककर जब वे उसकी ध्वनि फैलाते थे तब पृथ्वी को भी हिला देते थे। उन्हें हाथी के दांत को ही आयुध के रूप में हाथ में लिए उग्रसेन कुमार कंस अत्यंत मलिन हो गया और वो बड़े रोष में भरकर उनकी ओर देखने लगा। अपने हाथ में सटे हुए उस गजदंत से सुशोभित होने वाले श्री कृष्ण अर्धचंद्र के बिंबों से संयुक्त हुए एक शिखर वाले पर्वत के समान जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के उछलते कूदते आते ही वो समुद्र जैसा संपूर्ण रंगस्थल जनसमुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें किए परम क्रोधी कंस ने महाबली अंद्रमल्ल चानूर को, जो कपट युद्ध करने वाला था, श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दिया और जिसका शरीर प्रस्तर समूह के समान सुदृढ़ था, वो कपटी महाबली मुष्टिक को रोष में भरे हुए कंस ने बलदेव के साथ जूझने की आज्ञा दी। कंस ने चानूर को तो पहले से ही ये आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ यत्नपूर्वक युद्ध करना चाहिए। अतः रोष से लाल आंखें किए चानूर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया। उस समय वो जल से भरे पूरे मेघ के समान जान पड़ता था। राजा की ओर से शांत रहने की घोषणा होते ही वहाँ का सारा जनसमुदाय नीरव और निश्चल हो गया। तब वहाँ एक साथ बैठे हुए यादव इस प्रकार कहने लगे, पूर्वकाल में विधाता ने मल्लयुद्ध के विषय में ये नियम बनाया था कि ये युद्ध रंगस्थल के अखाड़े में केवल भुजाओं द्वारा हो। इसमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना किया जाए। इसमें दो व्यक्तियों का जोड़ निश्चित करने के लिए कोई ना कोई परीक्षक रहना चाहिए। इसमें कायर या डरपोक को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसमें किए दांवपेच आदि और बल के द्वारा ही विपक्षी को परास्त करने की आज्ञा दी गई है। समयोचित कर्तव्य को देखने और समझाने वाले पुरुषों को उचित है कि वे सदा योद्धाओं के लिए जल प्रस्तर करके उनकी भारी थकावट दूर करें और गोबर का चूर्ण सुलभ करके पहलवान का सदा सत्कार करना चाहिए। युद्ध परीक्षकों ने ये बताया कि जो दांवपेच से लड़े उसके साथ उसी के अनुरूप दांव लगाकर भूमि पर खड़े हुए के साथ खड़ा होकर ही लड़ना चाहिए और एक एक योद्धा को क्रमशः एक एक के साथ ही लड़ना चाहिए। इसका मतलब जो दांवपेच से लड़ता है उसके साथ दांवपेच के साथ, और जो बुद्धि के साथ लड़ता है उसके साथ बुद्धि का प्रयोग करके ही लड़ना चाहिए। तो चाणूर और मुस्तिक ये दोनों एक छल से युद्ध करने वाले थे, तो कृष्ण और बलराम भी बुद्धि से ही युद्ध करेंगे। शक्ति का यूज़ करने का बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं दोनों ही छल से ही युद्ध करेंगे। कोई बालक हो, वृद्ध हो, मध्य अवस्था का हो, दुर्बल हो अथवा बलवान हो, वो यदि अखाड़े में उतरे तो उसके जोड़ का विचार उसी की कक्षा के लोगों में ही करना चाहिए। शारीरिक बल और क्रिया से ही
बाहुयुद्ध करने का विधान है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि प्रतिद्वंदी को गिरा देने के बाद उसके साथ और कुछ ना करे। इस समय रंगस्थल में श्री कृष्ण और अर्धमल्ल चाणूर का युद्ध प्रस्तुत है, परंतु इनमें श्री कृष्ण तो अभी बालक हैं और ये चाणूर विशालकाय पहलवान हैं। इस विषमता पर विचार क्यों नहीं किया जाता? ये सुनकर उस जनसमाज में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण उछल उछल पड़े और इस प्रकार बोले, मैं बालक हूँ और ये महामल्ल अंध शरीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस बाहुशाली वीर के साथ मेरा युद्ध हो ये मुझे पसंद है। मेरी ओर से युद्ध संबंधित नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बाहुयुद्ध करने वाले योद्धाओं का जो मत है उससे मैं कलंकित नहीं करूँगा। गोबर के चूर्ण को उबटन के समान शरीर में मलना, जड़ से धोना और गेरू के रंग का लेपन करना रंगस्थल का धर्म है। ये मल्लों का बनाया हुआ आचार है। संयम, एक दूसरे को पीछे हटाना, स्थिरता, स्थान से न हटना, शौर्य, व्यायाम, सक्रिया, मर्म स्थानों में चोट न पहुंचाना, असद व्यवहार से बचते हुए भी अधिक से अधिक बल प्रकट करना, इन 6 साधनों के द्वारा रंगभूमि में विजय रूप सिद्धि का प्राप्त होना निश्चित है। ये मल्लयुद्ध के विद्वानों का मत है। ये चाणूर अथवा कंस इस बैर रहित युद्ध को भी बैरयुक्त कर देने पर तुला हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना आवश्यक है। ऐसा करके वे संपूर्ण जगत को संतुष्ट करूँगा मैं। ये चाणूर नामक बाहुयोधी मल्ल कौरव देश में उत्पन्न हुआ है। इसके शरीर और कर्म से जो घटनाएं घटित हुई है उन पर भी आप लोग विचार कर लें। इसने रंगभूमि में अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमाने की इच्छा से बहुत सारे पहलवानों को भूमि पर गिराने के बाद मार डाला और इस प्रकार मल मार्ग को कलंकित किया है। शस्त्र द्वारा युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए संग्राम में शत्रु को वितीर्ण कर देना ही सिद्धि है, परंतु मल्ल को प्रतिद्वंदी मल्ल को गिरा देने मात्र से ही रंगस्थल में विजय रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शस्त्र युद्ध में विजय पाने वाले को अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वो रणक्षेत्र में शस्त्र द्वारा मारा गया तो भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शस्त्र युद्ध में मारे जाने वाले को तथा मारने वाले दोनों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वो प्राणांतक यात्रा है जिसकी महान पुरुषों ने भली भांति प्रशंसा की है। परंतु यह मल्ल युद्ध का मार्ग शारीरिक बल और दांवपेच के कौशल से प्रकट हुआ है। अखाड़े में मरने वाले को कहाँ स्वर्ग मिलता है अथवा जीतने वाले को कहाँ का सुख प्राप्त होता है? किसी पंडित मानी राजा का प्रताप बढ़ने के लिए जो कोई भी मल्ल किसी पहलवान के द्वारा अपने अपराध से मारे गए हैं, वहाँ उस मल्ल हत्यारे को हत्याजनित पाप ही लगता है। जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे उसी समय उनमें और चाणूर में दोनों में ही अत्यंत दारुण और भयानक युद्ध होने लगा, जैसे वन में 2 हाथी लड़ पड़े। उनमें से जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तब दूसरा तुरंत उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों की मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों ही एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांधकर रोक लेते, कभी दोनों आपस में गुद जाते और फिर धक्के देकर दूर हटा देते थे। कभी एक दूसरे को जमीन पर पटक कर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलाच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता या लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मत डालता था। वे दोनों ही एक दूसरे से सटकर ऐसे जान पड़ते थे मानो 2 पर्वत परस्पर भिड़ गए हो। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्के से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे कर घुमा कर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी सूकर ने चोट की हो। कभी वे दोनों योद्धा एक दूसरे के शरीर पर कोहनियों और घुटनों से चोट करते थे। कभी हाथ की अंगुलियों को फैलाकर एक दूसरे को पीसते थे, मतलब दोनों ही दांव पेच के सहारा से लड़ रहे हैं। दोनों योद्धा दोनों बुद्धि से लड़ रहे हैं। कभी आपस में पंजे लड़ते थे, कभी रोषपूर्वक अंगुलियों के नखों से बकोड़ लेते थे, कभी पैरों में उलझाकर दोनों को गिरा देते। इस प्रकार भयंकर दांव पेच का प्रयोग करते थे। दोनों ही मल्लयुद्ध के विद्वान हैं और दोनों ही बराबर अभी तक तो हैं। कभी घुटने और सिर के टक्कर मारते थे, जिससे पत्थरों को टकराने के समान शब्द होता था। समुदाय के समक्ष किए जाने वाले उस उत्सव में शूरवीरों के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल और प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसके युद्ध के रंग में सब लोग रंग गए। सभी दर्शक विजेता का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। दूसरे लोग
मंचों पर बैठे बैठे ही साधु साधु यानी बहुत अच्छा की घोषणा करते थे। ये सब देख सुनकर कंस के बदन से पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थी। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करा दिए। कंस ने जब मृदंग आदि वाद्यों का बजाना रोक दिया तब आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के वाद्य स्वर एक साथ बज उठे। कमल ने श्री कृष्ण के युद्ध करते समय सब प्रकार के वाद्य स्वयं ही बजने लगे और उनकी ध्वनि सब और छा गई। देवता अदृश्य होकर श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए अपने कामरूपी विमानों द्वारा विद्याधरणों के साथ वहां आकाश में विचर रहे थे। मतलब सभी देवता आसमान में विमानों द्वारा घूम रहे थे और श्री कृष्ण के युद्ध को देख रहे थे। समस्त सप्तर्षि वहाँ के आकाश में स्थित हो कहने लगे, श्री कृष्ण तुम्हें इस मलरूपधारी दानव चाणूर पर विजय प्राप्त हो, क्योंकि दोनों ही अभी तक बराबर हैं। कंस की मृत्यु को समीप देखने वाले देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ चिरकाल तक युद्ध की लीला करके अपने में अनंत बल का समावेश किया। फिर तो धरती डोलने लगी, यहाँ बिछे हुए मंच झूमने लगे और कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़ी। चाणूर की जीवन शक्ति अथवा आयु क्षीण हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से चाणूर को झुकाकर उसकी छाती में घुटनों से चोट करके उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। इससे स्नायु बंधन तथा आंसू और रक्त के साथ उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई और ऐसे दिखाई देने लगी मानो हाथी को कसने वाली रस्सी या जंजीर में दो सोने की घंटियाँ लटक रही हो। मतलब श्री कृष्ण ने बड़े ही गुस्से से, और गुस्सा आने पर ताकत थोड़ा बढ़ जाता है, तो श्री कृष्ण ने अब और सहा नहीं गया उनसे, अब उन्होंने मार दिया। आंखें निकल जाने पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ चाणूर अखाड़े के बीच में गिर पड़ा। जिसकी आयु समाप्त हो गई थी, उस चाणूर मल्ल के शरीर से वो विशाल रंगस्थल इस प्रकार अवरुद्ध दिखाई देता था मानो किसी पर्वत से रुध गया हो। बलाभिमानी चाणूर के मारे जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने उस रणभूमि में मुष्टिक को पकड़ लिया और श्री कृष्ण ने पुनः तोशल को धर दबाया। युद्ध आरंभ होने पर पहले तो काल के अधीन हुए वे दोनों असुर मल्ल क्रोध से मूर्छित हो बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ गए, परंतु जब उन दोनों वीरों की मार पड़ी तब वे सिर झुकाकर अखाड़े में इधर उधर उछल कूद मचाने लगे। बलवान श्री कृष्ण ने पर्वत शिखर के समान विशालकाय त्रिशूल को दोनों हाथों से उठा लिया और 100 बार घुमाने के बाद पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। श्री कृष्ण के द्वारा पीस डाला मतलब अपने पैरों से पीस डाला, हो सकता है गले में पैर दबाकर। श्री कृष्ण के द्वारा आक्रांत एवं पीड़ित होकर मरणासन्न हुए उस महाबली मल्ल के मुख से बहुत अधिक रक्त निकलने लगा। इधर महाबली महामल्ल संकर्षण आंध्र देशीय मल्ल मुष्टिक के साथ देर तक युद्ध करके उसे कुश्ती के अनेक पैंतरे दिखाने लगा जो उन्हें आता था। फिर उन तेजस्वी वीर ने उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा, उससे वज्रपात के समान शब्द हुआ। तो दोस्तों, पहलवान के अगर सिर पर मारा जाए तो वो तुरंत ही काबू में आ जाता है, क्योंकि पहलवान का शरीर बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसी बुद्धि का प्रयोग किया और सिर पे मारा, और कृष्ण ने भी इसी बुद्धि का प्रयोग किया था, लेकिन उसने छाती में मारा था मानो किसी महान पर्वत पर वज्र का आघात किया गया हो। इससे उसका मस्तक फट कर गिर पड़ा, आंखें निकल आई और बलराम जी के द्वारा मारा गया वो मल्ल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय बड़े जोर से धमाके का शब्द हुआ। आंध्र देशों मुस्तिक और तोशल इन दोनों को मारकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्रोध से लाल आंखें किए अखाड़े में उछलने कूदने लगे। उस समय महामल्ल चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर वो रंग भवन मल्लों से सुना हो गया और अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। नंद आदि जो गोप ये सब देख रहे थे, उनके सारे अंग भय से शुद्ध हो उठे थे। वे सब लोग वहाँ चुपचाप बैठे रहे। उधर देवी की थरथर कांपती और दोनों नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की वर्षा करती हुई स्तनों में दूध की बाढ़ आ जाने से पीड़ित हो श्री कृष्ण की ओर देख रही थी। श्री कृष्ण दर्शन जनित आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले वासुदेव जी मानो अपनी वृद्धावस्था त्याग कर वात्सल्य स्नेह से परिपुष्ट हो तरुण हो रहे थे। वहाँ जो मुख्य मुख्य वीरांगनाएं उपस्थित थी, वे सबकी सब निमेष के भीतर चलने वाले नेत्र रूपी भ्रमरों द्वारा श्री कृष्ण के मुखारबिंद का रसपान करने लगी। तदनंतर श्री कृष्ण को देखने से कंस के मुख में दोनों भवों के बीच रोषवश पसीना निकल आया। श्री कृष्ण के प्रति कंस जो कठोरता प्रकट करता था, वही जिसका धुआं था वो रोष रूपी उच्चवास वायु जिसे प्रज्वलित
कर रही थी उस मानसिक चिंता रूपी आग ने कंस के आंतरिक हृदय को जलाना आरंभ किया, जिसके ओंठ फड़क रहे थे और ललाट में पसीना निकल आया था। कंस के उस मुखमंडल का स्वरूप रोष के कारण लाल सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध से लाल हुए कंस के मुख से जो पसीने की बूंदें निकली थी, वे वृक्ष से पत्ते पर पड़े हुए उन ओश करने के समान सुशोभित होती थी, जिन्हें सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ हो। उसने अत्यंत कुपित होकर बहुत से व्यायामशाली पुरुषों को आज्ञा दी कि इन दोनों बंचर गोपों को इन जन समुदाय से बाहर निकाल दो। ये दोनों विकृत हो गए हैं, इन्हें देखना भी पाप है। मैं इनकी ओर दृष्टिपात करना नहीं चाहता। गोपों में से भी कोई मेरे इस राज्य में नहीं रह सकता। खोटी बुद्धि वाला नंदगोप सदा मेरे प्रति कपटपूर्ण बर्ताव में ही तत्पर रहता है, अतः इसे लोहे की बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर कैद कर लो। दुराचारी वसुदेव सदा मुझसे द्वेष रखता है, इसे आज ही शीघ्र से शीघ्र ऐसा कठोर दंड दो जो नौजवान पुरुष के योग्य हो। ये जो दामोदर काल से लेकर रेनेबले गवार गोप हैं, इन सब को गो को तथा इनके पास जो कुछ धन हो उसे भी छीन लो। इस तरह आज्ञा देते और कठोर बातें कहते हुए उन कंस की और सत्यपराक्रमी श्री कृष्ण ने आंखें फाड़ कर देखा। पिता वासुदेव तथा नंदगोप पर आक्षेप होते ही केशव कुपित हो उठे। अब तक तो ठीक था, लेकिन कंस ने श्री कृष्ण बलराम के अलावा दूसरे लोगों पर भी गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इसी से कृष्ण को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बंधु बांधवों की व्यथा और माता देवकी की अचेत अवस्था देखकर कंस का विनाश करने के लिए उसके मंच पर चढ़ने का विचार किया। उस समय केशव का पराक्रम जाग उठा और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण उस रंगस्थल से सिंह के समान वेगपूर्वक उछले और कंस के सिंहासन के पास जा पहुँचे। ठीक उसी तरह जैसे आकाशवर्ती महामेघ वायु से फेंका जाकर दूर पहुँच जाता है। वे कब अखाड़े में कूदे हैं, इसको सब लोगों ने नहीं देखा। पूर्ववासियों को वे केवल कंस के पास खड़े दिखाई दिए। मौत से घिरा हुआ कंस भी व्याकुल हो उठा और उसने यही समझा कि भगवान गोविंद आकाश से ही मेरे पास उतर आए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी परिघ जैसी मोटी एक बाँह बढ़ाकर रंगशाला में कंस की चोटी पकड़ ली। उस समय श्री कृष्ण के हाथ से पकड़े गए कंस के सिर से उसका वज्रमणि से विभूषित सुवर्णमय मुकुट खिसक कर गिर पड़ा, जैसे किसी ग्रह ने केस पकड़ लिया हो। उसी अवस्था में पड़ा हुआ कंस निश्चेष्ट हो गया और व्याकुलता में पड़ गया। केस पकड़ लिए जाने पर कंस मुर्दा सा हो गया। वो लंबी सांस लेता हुआ उस समय कंस के मुख की ओर दृष्टि न डाल सका, मतलब श्री कृष्ण के मुख की ओर नहीं देख सका। उसके कानों से कुंडल खिसक गए, वक्षस्थल का हार छिन्न भिन्न हो गया, दोनों भुजाएं लटक गई, सारे अंगों के आभूषण गिर गए, चादर खिसक गई और उसने सहसा उसके कंठ को अवस्थित कर लिया। श्री कृष्ण के अनुपम तेज से झटके के साथ नीचे डाला गया कंस पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। उस समय श्री कृष्ण मंच से निकलकर बाहर आ गए। कंस क्लेश युक्त शोचनीय अवस्था में पड़ गया था। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक उसके सिर के बाल पकड़कर उस महान रंगस्थल में उसे घसीटने लगा, लेकिन कंस इतना डर गया था कि वो श्री कृष्ण पर प्रहार कर ही नहीं रहा है, सिर्फ श्री कृष्ण ही मार रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा घसीटे जाते हुए महातेजस्वी भोजराज कंस ने उस रंगशाला में अपनी देह की रगड़ से खाई सी बना दी। रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीट कर निर्जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। उसका जो शरीर सुख भोगने के योग्य था वो मर्दित होकर पृथ्वी पर सो गया। शूरवीरों के लिए अयोग्य विपरीत विधि से धूल में सन कर वो कोमल अंग कठोर हो गया। गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था, उसके नेत्र बंद हो गए थे तथा उसका श्याम मुख मुकुट के बिना दल रहित कमल के समान सुशोभित नहीं हो रहा था। कंस बिना युद्ध के मारा गया था, तो कंस युद्ध कर ही नहीं रहा है। उसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं होने पाया था, उसको केस पकड़कर घसीटा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह वीरोचित मार्ग से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर में श्री कृष्ण द्वारा सहसा गड़ाए गए उनके सभी नखाग्र यानी नाखून कंस के जीवन का उच्छेद करके प्रकाशित हो रहे थे। वे उसके मांस को छेद छेद कर सघन रूप से वहाँ अंकित हो गए थे। उसका वध करके कमल नयन श्री कृष्ण को इतना अपार हर्ष हुआ यानी खुशी हुआ कि उनके
अंगों की प्रभा द्विगुण दीप्ति से प्रकाशित हो उठी। उन्होंने जगत के लिए कंटक रूप कंस का विनाश करके पिता वसुदेव के दोनों चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने माता के दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी वंदना की। उस समय देवकी आनंदातिरेक से निकले हुए अपने स्तनों के दूध से उन्हें सींचने लगी। तदनंतर अपने तेज से उद्दीप्त हुए श्री कृष्ण ने भय और स्थिति के अनुसार उन समस्त यादवों की कुशल पूछी। इधर धर्मात्मा बलदेव ने भी कंस के ओजस्वी भ्राता सुनामा को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ही वेगपूर्वक मार गिराया। शत्रु और क्रोध दोनों को जीतकर ब्रज में चिरकाल तक रहे हुए वे दोनों वीर मन ही मन हर्ष और उल्लास से भरकर अपने पिता के भवन में गए। नेक्स्ट चैप्टर कंस की स्त्रियों और माताओं का विलाप, मतलब माता का विलाप। विषमभंजी कहते जन्मेजय, जिसका पुण्य क्षीण हो गया हो, उस ग्रह के समान भूमि पर गिरे हुए पति को देखकर राजा कंस की पत्नियां उसके मृतक शरीर को सब ओर से घेर कर बैठ गई। जो कभी पृथ्वी के स्वामी और संरक्षक थे, वही पतिदेव आयु समाप्त होने पर भूमिमयी शैया पर सो रहे हैं। ये देख राजा कंस की रानियां उसके लिए उसी तरह शोक करने लगी जैसे हरिण या युद्धपति हरिण के लिए शोकमग्न हो जाती है। वे विलाप करती हुई कहने लगी, हाय माँ बहु वीर, आपको वीरग्रस्त प्रिय था। आपके मारे जाने पर हम सब वीर पत्नियां मारी गई, हमारी आशाओं की हत्या हो गई, हमारे बंधु बांधव भी अनाथ होने के कारण मारे ही गए। राजशिरोमणि, आपकी मृत्यु संबंधी इस अंतिम अवस्था को देखती हुई हम सब आपकी पत्नियां अपने बांधवों से दीनतापूर्ण विलाप कर रही हैं। प्रभु, आप हमारे महाबली प्राणनाथ थे, आपके मारे जाने से हमारी तो जड़ कट गई। हाय आपने हमें त्याग दिया। हा प्राणाधार, हम मन में रति संसर्ग की लालसा रखकर भी मनावस्था में प्रणोय कोप से युक्त हो, जब पृथ्वी पर लताओं की भांति लौटकर विपरीत चेष्टा करने लगती, उस समय आप हमें प्रेम पूर्वक मनाकर शैयाओं पर सुलाते थे। अब हमें कौन इस तरह उठाकर सेजों तक ले जाएगा। कंस और उसके पत्नियों का क्या रिश्ता था, किस तरह का रिश्ता था, ये पढ़कर पता चलता है। सौम्य, जिससे मनोरम निश्वास वायु निकला करती थी, उसकी उस कांतिमान मुख को सूर्य जल रहित तालाब में उगे हुए कमल की भांति अपनी दुष्ट किरणों से दग्ध कर रहे हैं। ये दुरावस्था के आपके योग्य नहीं है। ये आपके कुंडल रहित सुने कान, जिन्हें सदा ही कुंडल धारण करना प्रिय रहा है, इस समय कंठ में विलीन होकर शोभा नहीं पा रहे हैं। वीर, संपूर्ण रत्नों से विभूषित आपका वो मुकुट कहाँ है जो आपके मस्तक पर सूर्य की प्रभा के समान अतिशय शोभा का आदान करता था। प्राणनाथ, आपकी ये रानियां जो अंतपुर की शोभा बढ़ाती थी, आपके लोकांतर में चले जाने से अब दीन और अनाथ होकर कैसे निर्वाह करेंगी। नाथ, सुना था साध्वी स्त्रियां ना तो प्रिय भोगों से कभी वंचित होती है और ना उनके पति उनका परित्याग ही करते हैं, परंतु अब तो हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। हाय, अब हम कैसे रहेंगी। अहो, काल महान बल से संपन्न है, जो अपनी उलट फेर की क्रिया द्वारा शत्रु के लिए काल के समान आपको भी शीघ्रतापूर्वक यहाँ से लिए जा रहा है। नाथ, आपने हमें सदा सुखों में ही रखकर पाला पोसा और बड़ी किया है। हम दुख भोगने के योग्य नहीं है, किंतु आज आपसे बिछुड़कर विधवा होकर दयनीय दशा को पहुँच गई है। अब हम कैसे यहाँ रह सकेंगे। जिनके मन में सदाचार के पालन का लोभ हो, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम गति है, सबसे बड़ा सहारा है, किंतु महाबली काल ने हमारे इस सहारे को काट डाला है। हम वैदस्य से अभिभूत हो गए हैं, हमारा मन शोक से संतप्त हो उठा है। हम विपत्ति के उस गहरे कुंड में डूब गए हैं जहाँ केवल रोना ही रोना रह जाता है। अब हम आपके बिना कहाँ जाएंगे। हमारा समय आपके साथ ही बीता है, हमने जब तक आपके अंग में ही क्रीड़ाएँ की हैं, किंतु एक ही क्षण में हम उस सौभाग्य से वंचित हो गई। सचमुच ही मनुष्य की गति अनित्य है, क्षण बहादुर है। दूसरे को मान देने वाले महाराज, आपके निधन से हम सबके सब निर्बल हो गए। जान पड़ता है हम सब ने एक समान ही पाप किया था, जिससे सबको वेदव्य का चिन्ह धारण करना पड़ा। आपने हम रतिप्रिय रमणियों को स्वर्ग के समान सुख भोग देकर सदा हमारा लालन पालन किया था। हम सभी आपके प्रति कामासक्त रही हैं, फिर आप हमें छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं। देवोपम प्रभु, आप ही हम
अनाथों के नाथ है जगन्नाथ मानद कुर्री के समान विलाप करने वाली अपनी इन पत्नियों को कुछ उत्तर देने की कृपा करें महाभाग। जबकि आपके सभी बंधु मारे जा रहे हैं और स्त्रियां शोक से पीड़ित है, ऐसे अवसर पर आपका परलोक गमन हमें बड़ा दारुण प्रतीत होता है। प्रियतम वीर, निश्चय ही परलोक की सुंदरियाँ बड़ी ही कोमलीय हैं, कामनीय है, जिससे आप अपने घर की इन रानियों को छोड़कर उनके पास जाने के लिए प्रस्थित हो गए। अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले महाराज, क्या कारण है जो अपनी इन पत्नियों के रोने और आर्तनाद करने पर भी आप मोहवश इनके दुख को समझ नहीं पाते तथा अथवा इस मोह निद्रा से जाग नहीं उठते हैं। अहो, पुरुष की ये पारलौकिक यात्रा बड़ी ही निर्दयी होती है, किंतु वे अपनी पत्नियों को छोड़कर उनकी कोई अपेक्षा न रखते हुए चल देते हैं। स्त्रियों का बिना पति के ही रह जाना अच्छा, किंतु उनके लिए शूरवीर पति का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वे शूरवीर स्वर्गलोक की सुंदरियों को प्रिय होते हैं और वे सुंदरियाँ भी उन शूरवीरों को प्रिय होती हैं। और जिन्हें युद्ध ही प्रिय था, उन आपको अदृश्य भाव से शीघ्रतापूर्वक ले जाने वाले काल ने हम सब की अंतरात्माओं पर एक साथी प्रहार किया है। वीरवर, आप युद्ध में जरासंध की सेना का विनाश करके यक्षों को भी हराकर इस भूतल पर एक मनुष्य मात्र के हाथ से किस तरह मार डाले गए, लेकिन कंस ने कुछ प्रहार किया ही नहीं। लगता है वो मेंटली वीक था और वो डर भी गया था। उस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इंद्र के साथ बाणों द्वारा युद्ध करके जो समरांगन में अमरों से भी पराजित ना हो सके, वही आप एक मरण धर्म मनुष्य के हाथ से कैसे मारे गए। मरने के बाद तारीफ करना ये कर्तव्य है, ये धर्म है, इसीलिए उनकी पत्नियां कंस की तारीफ कर रही हैं। आपने अपने बाणों की वर्षा से पाशधारी वरुण को परास्त करके अशुभ महासागर को भी विशुद्ध करते हुए उसके रत्न रूपी सर्वस्व का अपहरण कर लिया था। एक बार इंद्र ने जब वर्षा में कमी कर दी थी, तब आपने अपने सहायकों से बादलों को जीतकर पूर्ववासियों के हित के लिए बलपूर्वक वर्षा करवाई थी। भूमंडल के समस्त भूपाल आपके प्रताप से नतमस्तक रहा करते थे और उपहार के रूप में आपके पास बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र भेजते रहते थे। इस प्रकार आप देवताओं के समान तेजस्वी थे। शत्रुओं ने आपके बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा था, तो भी आपके ऊपर ऐसा प्राणांतकारी घोर भय कैसे आया। हाँ नाथ, आपके मारे जाने से आज हमें विधवा की पदवी प्राप्त हुई है। हम सदा प्रमाद से दूर रहती थी, परंतु मतवाले कृतांत ने हमको भी मिट्टी में मिला दिया। नाथ, यदि इस प्रकार आपको जाना ही था अथवा यदि हमें भुला ही देना था, तो वाणी मात्र से भी मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर विदा लेने में आपके लिए क्या परिश्रम था। प्राणनाथ, प्रसन्न होइए, हम भयभीत है। आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना करती है। नरेश्वर, दूर देश में जाने और रहने से कोई लाभ नहीं, आप घर को ही लौट चलिए। वीर, हमें आश्चर्य है आप तिनकों और धूल में लौटकर कैसे सो रहे हैं। इस तरह पृथ्वी पर सोए हुए आपके शरीर को देख क्यों नहीं प्राप्त होता है। जैसे किसी पर सोते समय आघात किया जाए, उस प्रकार किसने हम लोगों को ये अप्रत्याशित घोर दंड दिया है। किस निष्ठुर ने हम सब नारियों पर इस तरह का अत्यंत दारुण प्रहार किया है। अहो, विधवा नारी जब तक जीवित रहती है उसे विलाप नहीं करना पड़ता है, उसका अंतःकरण रोता रहता है। हमें तो पति के साथ ही चलना है, ऐसा अवसर पर हम रोक क्यों नहीं रही हैं। इसी बीच में कंस की दुखिया माता कांपती हुई वहाँ आई और कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बेटा, ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मरे हुए पुत्र को देखा। वो कांतिहीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसकी ऐसी दशा देखकर माता का हृदय वितीर्ण हो गया था। तो दानव ने कंस की माता को यही श्राप दिया था, जो सत्य हुआ है। इसीलिए कंस का दिमाग काम नहीं कर रहा था और माता ने भी यही कहा था कि किसी महापुरुष द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होगा। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसे बार बार चक्कर लगा। वो पुत्र के मुख की ओर देखते हुए चीखने लगी, हाय मैं मारी गई। और अब देखिए कैसे रो रही है। पुत्र बधुओं के आंतरनाद के साथ रोने बिलखने लगी। पुत्र के जीवन की इच्छा रखने वाली राजमाता उसके दिन मुख को अपनी गोद में रखकर अत्तवाणी में हा पुत्र कहकर करुणाजनक विलाप करने लगी। बेटा, तुम तो वीर व्रत में तत्पर रहते थे और अपने बंधु बांधवों का आनंद बढ़ाते थे। वत्स, तुमने क्यों इतनी जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया है। पुत्र, तुम बिना किसी नियम के इस अत्यंत खुले हुए स्थान में क्यों सो रहे हो। वत्स, तुम्हारे जैसा शुभ लक्षण संपन्न नरेश इस तरह भूमि पर नहीं सोते हैं। तीनों लोकों में जो बल में सबसे बड़ा चढ़ा था,
उस रावण ने प्राचीन काल में राक्षसों के समुदाय में इस सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित श्लोक का गान किया था। मैं इस प्रकार बल और पराक्रम में बड़ा हुआ हूँ तथा देवताओं का वध करने में समर्थ हूँ, तो भी मुझे अपने ही भाई बंधुओं से घोर एवं अनिवार्य भय प्राप्त होगा। उसी प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र अपने स्वजातीय बंधुओं पर लुभाया रहता था, तो भी इसे भाई बंधुओं से ही यह देह विनाशक महान भय प्राप्त हुआ है। वो अपने पति बूढ़े राजा उग्रसेन से, जो उस समय अचेत से हो रहे थे, बछड़े से बिछड़ी हुई हरिणी के समान रोती हुई बोली, शुद्ध अंतकरण वाले महाराज, आइए आइए, अपने पुत्र राजा कंस को देखिए, जो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वीर शैया पर सो रहा है। लेकिन कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, ठीक है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। महाराज, अब हम लोग इसके लिए मृत्यु का आलोचित कर्म करें, क्योंकि ये यमलोक में जाकर पेदत्व को प्राप्त हुआ है। लेकिन उसने कंस को अपना पुत्र माना था, क्योंकि उस समय मन से जो भी मन का रिश्ता हुआ करता था ज़्यादा। राज्य का उपभोग तो वीर पुरुष ही करते हैं, हम लोग तो अब पराजित हो गए, अतः जाइए कृष्ण को ये सूचित कीजिए कि कंस के अंतिम संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। शत्रु के मरने तक ही बैर रहता है, उसके शांत हो जाने पर अब बैर की भी शांति हो जाएगी। इसके प्रेत कार्य तो करने ही चाहिए, मरा हुआ क्या अपराध करता है। अपने पति भोजराज से ऐसा कहकर दुखिनी राजमाता पुत्र का मुख निहारती हुई अपने केस खींच खींच कर अत्यंत विलाप करने लगी। राजन, ये सुख में पली हुई तुम्हारी रानियाँ अब क्या करेंगी? तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर भी इन बेचारी बहुओं का सारा मनोरथ नष्ट हो गया। ये तुम्हारे बूढ़े पिता अब श्री कृष्ण के अधीन हो गए, सूखते हुए पकड़ों के जल की भांति। अब मैं इन्हें परतंत्र दशा में कैसे देख सकूंगी? बेटा, मैं तुम्हारी जननी हूँ, मुझसे क्यों नहीं बोलते हो? क्यों आज अपने प्रियजनों का परित्याग करके तुमने परलोक के विशाल पद को प्रस्थान किया है? अहो वीर, तुम नीति कुशल नरेश थे, मेरी संपत्ति थे, किंतु सदा समीप रहने वाला काल आज तुम्हें मुझ अभागिनी की गोद से छीन कर लिए जा रहा है। कितने ही परिवारों के समुदाय का पालन करने वाले मेरे वीर पुत्र तुमने, जिन्हें दान और मान से अनुग्रहित कर रखा था, जो तुम्हारे उन गुणों से अत्यंत असंतुष्ट थे, वही ये तुम्हारे पितरों के कुल के लोग आज तुम्हारे लिए रो रहे हैं। नृपश्रेष्ठ, उठो महाबाहु महाबली वीर, इन दीन दुखी लोगों की और समस्त नगर के अंतपुर के समान ही रक्षा करो। अत्यंत आर्त होकर उसके विशिष्ट गुणों को याद करके कंस की स्त्रियां और माता रोते रोते संध्या हो गई और संध्याकालीन अरुण राग से रंजित हुए सूर्यास्तचल को चले गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, कंस का अंतिम संस्कार करना और श्री कृष्ण का उनको राज्य पर अभिषिक्त करना। भीष्म पंजी कहते, जन्मेजय राजा उग्रसेन पुत्र शोक से संतप्त एवं दुखी होकर श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय वे इस प्रकार लंबी सांस खींच रहे थे मानो उन्होंने विष पी लिया हो। उन्होंने देखा पिता के घर में श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुए बैठे हैं और कंस के निधन से मलिन मुख हो पश्चाताप करते हुए चिंताभंग हो रहे हैं। वे कंस की पत्नियों के बहुतेरे करुण विलाप सुनकर उस यादव समाज में अपनी निंदा करते हुए बोला हो, मैंने अत्यंत अविवेक के कारण रोषवश दोष का ही अनुसरण किया और इस कंस का वध करके हजारों स्त्रियों को विधवा बना दिया है। साधारण मनुष्यों को भी स्त्रियों पर दया हो आती है, परंतु मेरे द्वारा अपने पति के मारे जाने पर जो इस प्रकार आर्त होकर रो रही हैं, उन रानियों के प्रति केवल पश्चाताप प्रकट करके मैं अपना शोक प्रकाशित कर रहा हूँ। इन भोली भाली स्त्रियों के विलाप को सुनकर तो यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार हो सकता है। मैंने तो पहले से ही ये निश्चय कर लिया था कि कंस का वध ही श्रेष्ठ है, जो सदा पापों में तत्पर रहने के कारण साधु पुरुषों की दृष्टि में भी उद्योग में डालने योग्य हो गया हो, संसार में सदाचार से गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विद्वेष रखने लगे हो। ऐसे मंदबुद्धि पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठ कर है, वही उसे क्लेश से छुटकारा दिलाने वाला है, जीवित रहना नहीं। कंस सदा पापों में ही लगा रहता था, साधु पुरुष भी उसे दुष्ट समझकर उसका आदर नहीं करते थे तथा वो सबका धिक्कार पाकर पतित हो गया था, अतः उसके जीवन पर क्या दया हो सकती है। तपस्वी पुरुषों को जो स्वर्गलोक में निवास प्राप्त होता है, वो उनके पुण्य कर्म का ही फल है। पुण्यात्मा पुरुष इस जगत में भी यशस्वी होता है और स्वर्गवासी देवता भी उससे सादर ग्रहण करते हैं। यदि सब लोग संतुष्ट हो, सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहे और मनुष्यों की केवल धर्म में ही प्रवृत्ति हो, तो राजाओं को
अन्याय छू भी नहीं सकता। यदि राजा इस लोक में दुष्ट वृत्ति वाले पुरुष का दमन करे तो परलोक में धर्मराज उसे उसका फल देते हैं। संपूर्ण लोगों को धर्म ही अभिष्ट है, इसलिए उनमें रहने वाले पुरुषों को परलोक में सुख देने वाला पुण्य कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। देवता धर्मपरायण मनुष्यों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, क्योंकि लोक में अधिकतर पाप कर्म करने वाले ही सुलभ होते हैं। अतः मैंने जो इस कंस का वध किया है, इसे आप लोग ठीक समझे, क्योंकि ऐसा करके मैंने उसके पाप कर्म का मूलाच्छेद कर डाला है। इसलिए इन समस्त शोकाकुल नारियों को आप लोग संतान प्रदान करें और मथुरापुरी के नागरिकों और शिल्पियों तथा व्यवसायियों को भी समझा बुझाकर धीरज बंधाएं। जब श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा उग्रसेन ने अपना मुंह नीचे किए कुछ यादवों को साथ ले उस घर में प्रविष्ट हुए। वे मन ही मन अपने पुत्र कंस के अपराध से डरे हुए थे। उन्होंने उस यादव सभा में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से आंसू भरी दीन गदगद और लड़खड़ाती हुई वाणी में इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, तुमने मेरे पुत्र से उसके अपराध का बदला ले लिया, अपने उस शत्रु को क्रोधपूर्वक यमलोक पहुंचा दिया, धर्म के अनुसार कीर्ति प्राप्त कर ली और भूमंडल में अपने नाम का डंका पीट दिया। सत्पुरुषों के हृदय में अपनी महत्ता स्थापित कर दी और शत्रु को भयभीत कर दिया। यदुवंश की जड़ जमा दी और सुहृदों को अपने ऊपर गर्व करने का अवसर दिया। सामंत राजाओं में तुम्हारा प्रताप प्रकाशित हो गया। मित्रगण तुम्हें अपनाएंगे और भूमंडल के राजा तुम्हारा आश्रय लेंगे। प्रकृति या प्रजा मंत्री आदि तुम्हारा अनुसरण करेंगी। ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे और संधि विग्रह के कार्य में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले मंत्री तुम्हें प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण, हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई कंस की ये अक्षय सेना ग्रहण करो। श्री कृष्ण, जो कुछ भी धन धान्य रत्न और वस्त्र आदि कंस के अधिकार में थे, उन सब को तुम्हारे आदमी संभाल ले। स्त्रियां, सुवर्ण, वाहन तथा अन्य जो कुछ भी धन रत्न आदि हैं, उन पर भी वे अधिकार कर लें। यदुवंशियों के शत्रुओं का संहार करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण, जब इस प्रकार अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति रूप योग संपन्न हो गया, विग्रह की समाप्ति हो गई और इस पृथ्वी पर तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, अब हम सभी यादवों की गति और आगति एकमात्र तुम ही हो। वीर, हम दीन जन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो। गोविंद, ये पाप कर्म कंस तुम्हारे कोप से दग्ध हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा से अब इसका प्रेत कार्य संपन्न करा दिया जाए। उसे मरे हुए नरेश का अंतिम संस्कार पूर्ण करके मैं अपनी पत्नी और पुत्र वधुओं को साथ ले वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए मनुष्य का प्रेत संस्कार मात्र कर देने से उसके बांधवों का कर्तव्य पूरा हो जाता है और फिर वे उसके लौकिक ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं। अतः मैं चिता स्थान पर विधिपूर्वक कंस का अंतिम संस्कार करके उसको जलांजलि मात्र देकर उसके ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण, यही तुमसे मेरा निवेदन है। इस विषय में मुझ पर अपना स्नेह भाव प्रकट करो। सुना है चिता पर अंतिम संस्कार कर देने से बेचारा मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। उग्रसेन का ये वचन सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने संतनापूर्वक उग्रसेन को समझाते हुए उनकी बात का इस प्रकार उत्तर दिया, तात, आपने ये जो कुछ कहा है वो सब इस समय के अनुरूप है। राज सिंह, आपकी बात आपके उत्तम आचार विचार और श्रेष्ठ कुल के अनुरूप है। जो बात बीत गई वो वैसे ही होने वाली थी। देव के उस विधान को लांघना किसी के लिए भी दुष्कर था, फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें कह रहे हैं, इससे मुझे दुख हुआ। कंस के मर जाने पर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा, इस बात के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तात, आपका महान कुल में जन्म हुआ है, आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। पृथ्वीनाथ, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म समय में परिपक्व होते हैं और उन्हें शुभाशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तात नृपश्रेष्ठ, जो वेद शास्त्रों के विद्वान, धनवान, दाता, सुंदर, ब्राह्मण भक्त, नीति संपन्न, दीनों पर अनुग्रह करने वाले यानी असहायों पर दया करने वाले, लोकपालों के समान मनुष्य और महेंद्र तुल्य पराक्रमी राजा है, उन्हें भी काल उठा ले जाता है। जो धर्मात्मा, संपूर्ण भावों के ज्ञाता, प्रजापालन में तत्पर, क्षत्रिय, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे, वे भी काल के काल में चले गए। स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ या अशुभ कर्म है, वही समय आने पर समस्त देहधारियों के समक्ष सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। ये भगवान की अदृश्य रूप में रहने वाली माया ही है जिससे ये जगत मोहित हो जाता है।
उसके स्वरूप को जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। वास्तव में सुख और दुख की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। कंस अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर ही काल के द्वारा मारा गया है। मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काल और कर्म ही कारण है। तात सारा चराचर जगत सूर्य और सोममय है। वो काल के मृत्यु को प्राप्त होकर भी काल से ही जन्म ग्रहण करता है। काल ही समस्त प्राणियों के निग्रह और अनुग्रह में तत्पर है, इसीलिए संपूर्ण भूत काल के ही अधीन है। नरेश्वर, आपका पुत्र अपने ही दोषों से दग्ध हुआ है। उसके मृत्यु का कारण मैं नहीं, काल है। अथवा मैं इसमें निमित्त कारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि दूसरे निमित्त का सहारा लेने वाला काल अकेला ही क्या करेगा। राजन, काल सबसे अधिक बलवान है। काल से परे जो मोक्ष रूपा गति है वो दुर्विज्ञ है। उसे पर और अपर, पुरुष और प्रकृति के अंत को जानने वाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते हैं। वही काल की परम गति है, जिससे सब कुछ काल के अधीन प्रतीत होता है। तो कृष्ण यहाँ पे परम सत्य कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं। तादाब मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे बताए हुए उस कार्य को आप करें। नरेश्वर, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। ना तो मैं राज्य का अभिलाषी हूँ और ना राज्य के लोभ से मैंने कंस को मारा है। मैंने तो केवल लोकहित के लिए और कीर्ति के लिए भाई सहित तुम्हारे पुत्र को मार गिरा है, जो इस कुल का विकृत या सड़ा हुआ अंग था। मैं वही वनचर होकर गोपों के साथ गोओं के बीच प्रसन्नतापूर्वक विचरूंगा, जैसे इच्छानुसार विचरने वाला हाथी वन में स्वच्छंद घूमता है। मैं सत्य की शपथ खाकर इन बातों को 100 बार दोहरा कर आपसे कहता हूँ, मुझे राज्य से कोई काम नहीं है। आप इसका विज्ञापन कर दीजिए। आप यदुवंशियों के अग्रगण्य स्वामी तथा मेरे लिए भी माननीय है, अतः आप ही राजा हो। निपश्रेष्ठ, आप अपने राज्य पर अपना अभिषेक कराइए, आपकी विजय हो। यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो अथवा यदि आपके मन में मेरी ओर से कोई व्यथा न हो तो मेरे द्वारा लौटाए गए इस राज्य को दीर्घकाल के लिए ग्रहण कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उग्रसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे लज्जित होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़े रह गए। उस समय धर्म के ज्ञाता गोविंद ने राजा उग्रसेन को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सिर पर मुकुट बांधे महातेजस्वी श्रीमान राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर कंस का अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के आदेश से समस्त मुख्य यादवों ने मथुरापुरी के राजमार्ग पर राजा उग्रसेन का उसी प्रकार अनुसरण किया जैसे देवता देवराज इंद्र का आगमन करते हैं। जब रात बीती और सूर्योदय हुआ उस समय श्रेष्ठ यादवों ने मिलकर कंस के अंतिम संस्कार की तैयारी की। उन सब ने कंस के शरीर को शिविका में रखकर क्रमशः अंतिम कर्म के विधि से उसका दाह संस्कार किया था। राजकुमार कंस का शव पहले यमुना जी के उत्तम तट पर लाया गया, फिर यथोचित रीति से मृत्युकालीन चिताग्नि के द्वारा उसका सादर अंतिम संस्कार अनिष्टि संस्कार किया गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण सहित यादवों ने उसके भाई माँ बहू सुनामा का भी दाह संस्कार किया। विष्णु और अंधक आदि कुलों के लोगों ने उन दोनों के लिए जलदान किया और बार बार ये कहा कि ये जल प्रेतों के लिए अक्षय हो। श्रीहरि तथा नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने श्राद्ध में कंस के उद्देश्य से ब्राह्मणों को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सी गौएं, रत्न, वस्त्र तथा नगरों जैसे सम्मानित ग्राम दिए और बारंबार विप्रों से ये कहा, हमारा दिया हुआ ये दान उस दिवंगत आत्मा के लिए अक्षय हो। इस प्रकार कंस और सुनामा के लिए जलदान करके निश्चित यादव राजा उग्रसेन को आगे किए मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण और बलराम का गुरु संदीपनी के यहाँ जाकर विद्या पढ़ना और गुरु दक्षिणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलवान श्री कृष्ण और रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर श्री कृष्ण राजसी से प्रकाशित होते हुए रत्न राशिमय आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। यानी वो बड़े हुए, थोड़ा युवा हुए, यानी एडल्ट हुए या फिर टीनेजर भी कह सकते हैं। कुछ काल के अनंतर बलराम और श्री कृष्ण एक साथ उज्जैनी के निवास गुरु सांदीपनी के यहाँ गए, जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहाँ धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल के आचार्य से अपने को अलंकित करके दोनों ही श्रद्धाएं करने लगे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के क्लास तो भर चुका था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनी के यहाँ जाकर शस्त्र सीखने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे।
अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काशी देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप में ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे, किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे, अतः उन्होंने यथाबद्ध रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंगों से संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़ी ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शस्त्र समूह की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। मतलब उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत जल्दी सीख जाते थे। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्च विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। यानी दोनों कृष्ण और बलराम भगवान विष्णु की आराधना करते थे, ऐसा उन्होंने देखा था। भारत विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम से श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से पूछा, भगवान आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष से भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था उसे ही तुम ले आकर दे दो, यही मेरी इच्छा है। मतलब जो डूब गया था, डूबने के बाद तो मर ही जाता है, इसीलिए उन्होंने गेस किया कि शायद मर ही गया होगा। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वो भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मारा डाला गया, उसी को तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्रीहरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, अजी सांदीपनि मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव, पंजजन नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना थास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहाँ उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन्य को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवता और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। इसीलिए उनका जो शंख है वो पांचजन्य है। तदनंतर भगवान पुरुषोत्तम विवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो। तब उन दोनों में वहाँ महान घोरतर युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घकाल से नष्ट हो चुका था, क्योंकि दोनों धनुर्धर हो गए थे, श्री कृष्ण और बलराम, सांदीपनि गुरु के माध्यम से। उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घकाल का मरा हुआ सांदीपनि का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। मतलब शायद बेहोशी हुआ होगा। वो अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों का राक्षसों द्वारा मंगवा कर गुरु को निवेदन किया। तो इंद्र जो अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे, भगवान विष्णु का अवतार वामन, वो भी अदिति के गर्भ से ही पैदा हुआ था सतयुग में, इसलिए कृष्ण इंद्र के छोटे भाई हैं। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परी के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली कि समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर सांदीपनि के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। राजन, काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनि ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र शस्त्र की विद्या या शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी को लौट आए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदुनंदन वीरों की आगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजा वर्ग और प्रकृत मंडल, मंत्री, पुरोहित, बालकों और बूढ़ों सहित वो सारी पूरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आनंद सूचक बाजे बजाने लगे, सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरा पुरी की गलियां और सड़कों के ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो सब और से सुशोभित होने लगे। गोविंद के आगमन से इंद्रोत्सव के समान सारे नगर और अंतपुर में अत्यंत हर्ष और आनंद छा गया, उसकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुत सारे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली वह गाथा वहाँ सब और कहीं सुनी जाने लगी। नागरिकों विश्वविख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुँचे हैं।
अस्त्र शिक्षा और वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो दोनों आ गए। ठीक है, उसके बाद तुम सब लोग निर्भय हो, अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। राजन गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वहाँ ना तो कोई दीन था, ना मलिन था, और ना चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते थे, गाय बैल घोड़े हाथी हष्टपुष्ट रहते थे, और पुरुषों और स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी, दसों दिशाओं में धूल नहीं उड़ती थी, और सभी मंदिरों में हर्षपूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वहाँ सारे चिन्ह वैसे ही दिखाई देते थे जो सतयुग के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। तदनंतर मंगलमयी पुण्य बेला में शत्रुमदन भगवान गोविंद ने घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उस शत्रुदमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। तुरंत यदुकुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वासुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्षोल्लास छा रहा था, और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे। वे महान तेज से संपन्न और देवेश्वरों के समान मनोहर स्वरूपधारी भग श्री कृष्ण और बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उसी पुरी में स्वेच्छानुसार विचरने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के बाहर से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में सनंद विचरने लगे। यादवों से घिरे हुए वे दोनों महात्मा रेपतक पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों में तथा बड़े हुए पद्म पात्रों से युक्त एवं काडंबर पक्षियों के कलरवों से मुखरित निर्मल सरिताओं के तट पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व के बने हुए थे, एक ही सच्चिदानंदन घन परमात्मा इन दोनों के रूपों में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर और मंगलकारी थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। नेक्स्ट चैप्टर, जरासंध का अपनी विशाल सेना के साथ मथुरापुरी में डेरा डालना, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे।